गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 13 दोहा दशक आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। दोहा दशक जो कि तुलसीदास जी व रहीमदास जी के दोहे व कुंडलियाँ इसमें संकलित हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो हुआ था 1532 में राजापुर में। विलक्षण प्रतिमा के धनी तुलसीदास भारत के महान कवि हैं। तुलसीदास जी ने राम भक्ति में डूबकर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इन्होंने बहुत सारे दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल आदि रचनाओं का लिखी है। इन दोहों व कुंडलियों में जीवन की कुछ व्यावहारिक नीति कुशल अनुभव जनित तथा सिद्ध बातें बड़े ही रोचक ढंग से तुलसीदास जी ने की है। उनके दोहों में हमारे जीवन में कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आए कि हम उनमें बहुत डूब जाएं, तो ऐसे अंधकार से निकालने के लिए ये दोहे बड़े सहायक होते हैं। देखते ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समूह में शिरकत होने से वहाँ के लोग आपसे खुश नहीं होते, यानी कि आप वहाँ शिरकत करने के लिए गए और वहाँ आपको लोगों ने क्या करा, पसंद नहीं किया, और वहाँ के लोगों की नज़रों में आपके लिए प्रेम या स्नेह, हर्ष, देखते ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो ऐसे स्थान या समूह पर नहीं जाना चाहिए। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही वहाँ स्वर्ण बरस रहा हो, परंतु जहाँ हमें प्रेम ना मिले, हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती है। दया धर्म का मूल है, और मूल किसे कहते हैं, जड़ के लिए। सभी चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, जड़ों से। और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब लगी घट में प्राण, यानी कि जब तक आपके शरीर में क्या है, प्राण है, तब तक आपको जो है दया की भावना को नहीं त्यागना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरि कोकिल मौन, अब तो दादुर वक्ता भई, हमई पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो मेंढकों की टर्राने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कोयल की, धरी कोकिल मौन, कोयल की मीठी वाणी उनके शोर से दब जाती है। अब तो दादुर वक्ता भई, दादुर बोलते हैं मेंढक के लिए, तो वो क्या करते हैं, इतनी आवाज़ करते हैं कि कोयल की आवाज़ दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है, अर्थात जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो जाए, तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता।
ऐसे समय में उस समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने में ही उसकी भलाई है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है परि हरि वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वाणी सभी ओर सुख का वातावरण पैदा करती है। ये हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने का एक कारागार मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है परि हरि वचन कठोर। इसलिए हमें कटु वाणी त्याग कर मधुरता से बात करनी चाहिए। अब यदि सभी लोग गुस्से में बात करेंगे तो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेगा। तो हमें कठोर वाणी का प्रयोग न करते हुए हमेशा कैसे रहना चाहिए? सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह क्या है? एक ऐसा मंत्र है। कौन? हमारी वाणी, कि जो हर किसी को अपनी तरफ सम्मोहित करती है, अपनी ओर खींचती है। यह एक क्या है? कारागार मंत्र, वशीकरण एक मंत्र है। ठीक है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा दरु लक्ष्मी के भी होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, सुत पुत्र, सुंदर पत्नी, अरु लक्ष्मी और धन पापी के भी पास होते हैं, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत का समागम यानी संत का संग और प्रभु की चर्चा अर्थात हरि कथा, ये दोनों ही इस भौतिक जगत में दुर्लभ है। यानी कि आज के समय में ये दोनों क्या हैं? दुर्लभ हैं। हमको जो है एक संत का साथ और जहाँ हरि कथा यानी कि प्रभु की चर्चा चल रही हो, आज के समय में ये दोनों ही क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है। बच्चों, आज हमने दोहा दशक में तुलसीदास जी के दोहे पढ़े। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आगे आपको रहीमदास जी के दोहे पढ़ाएंगे।